ये कहानी दो जादुई गुफाओं की है। वीरपुर नामक गांव में पूजा और रानी नाम की दो सहेलियां रहती थी। पूजा अपने माता पिता के साथ बहुत ही छोटे से मकान में रहा करती थी। वहीं रानी बहुत ही बड़े घर में रहती थी और बहुत धनी भी थी। पूजा बहुत ही अच्छी और ईमानदार लड़की थी। वहीं रानी बहुत ही घमंडी और लालची लड़की थी, परंतु फिर भी वो दोनों बहुत ही अच्छी सहेलियां थीं। वो दोनों साथ साथ स्कूल जाते और साथ ही साथ घर आते। स्कूल के आने के बाद दोनों शाम में पार्क में घूमने जाया करते और इधर उधर के बातें करते। एक दिन पूजा रानी से कहने लगी, तुम्हें पता है, हमारे गांव के बाहर वाले जंगल में कोई गुफा है और मैंने ये भी सुना है जो कोई भी उस गुफा में जाता है वो वापस लौट कर नहीं आता। अरे ये सब कहने की बातें हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होता। चलो हम कभी चलते हैं गुफा में घूमने के लिए। अच्छा तुम कहती हो तो चलते हैं। फिर अगले दिन सुबह सुबह पूजा और रानी दोनों उस गुफा की ओर घूमने चल पड़ते हैं। थोड़ी दूर चलने के बाद उन्हें दो जादुई गुफाएं नजर आती है। रानी, यहाँ तो दो गुफाएं हैं, हमें कौन सी गुफा में चलना चाहिए? अरे मुझे क्या पता, तुम बताओ कौन सी गुफा में चलना है। पूजा और रानी दोनों ये सोच ही रहे थे कि कौन सी गुफा में जाएं और कौन सी में नहीं। तभी वहाँ एक परी प्रकट हुई और वो कहती है, मेरे इस जादुई जंगल में तुम दोनों का स्वागत है और जैसा कि तुम देख सकती हो तुम्हारे सामने दो गुफाएं हैं। एक गुफा अच्छाई का है और दूसरी गुफा बुराई का है। अच्छाई के गुफा में जाओगी तो तुम्हें वहाँ एक वृद्ध महिला मिलेगी जो कई सालों से बीमार पड़ी है। तुम्हें उनकी सेवा करनी होगी। अगर बुराई के गुफा में जाओगे तो तुम्हें वहाँ ढेर सारा खजाना मिलेगा, परंतु याद रखना उस गुफा में एक नागिन रहती है और ये तुम पर निर्भर करता है तुम कौन से मार्ग चुनती हो, अच्छाई का या बुराई का। इतना बोलकर वो परी वहाँ से गायब हो जाती है। रानी, हमें अच्छाई की गुफा में चलना चाहिए। वहाँ बेचारी बूढ़ी काकी कितने सालों से बीमार पड़ी है, हम जाकर उनकी मदद कर सकते हैं। हाँ, तुम ही जाओ अच्छाई की गुफा में, मैं तो बुराई की गुफा में जाऊंगी। सुना नहीं तुमने वो परी क्या कह रही थी? बुराई की गुफा में हमें ढेर सारा खजाना मिल सकता है जो हमें और भी ज्यादा मालामाल कर सकता है। मेरी बात मानो, तुम भी मेरे साथ बुराई की गुफा में चलो। नहीं रानी, मैंने बचपन से ही सीखा है कि हमें हमेशा अच्छाई के रास्ते पर ही चलना चाहिए। पैसों का क्या है, पैसे तो आज है कल नहीं, परंतु हमारी अच्छाई हमेशा हमारे साथ ही रहती है। अरे तुम्हें तो कुछ कहना ही बेकार है। मैं तो चली अपनी बुराई वाली गुफा में, तुम ही जाओ अच्छाई वाली गुफा में। इतना कहकर रानी बुराई की गुफा में चली जाती है और पूजा अच्छाई की गुफा में चली जाती है। पूजा को थोड़ी दूर चलने के बाद गुफा के अंदर बहुत ही खूबसूरत दुनिया नजर आती है। वहाँ बहुत ही सुंदर सुंदर फूल खिले हुए थे, तरह तरह के फल लगे हुए थे। पूजा को बहुत ही तेज भूख लगी थी तो पेड़ से फल तोड़कर खाने लगी। वाह, इतने स्वादिष्ट फल हैं। तभी पूजा को वहाँ एक झोपड़ी नजर आती है जिसमें से खांसने की आवाज आती है। अम्मा, मैं आ गई हूँ आपकी देखभाल करने। अब आप बहुत जल्दी ठीक हो जाओगी। पूजा सच्चे मन से अम्मा की देखभाल में लग जाती है। दिन रात उनकी सेवा करती है। पूजा रोज झोपड़ी की सफाई करती है और झाड़ू लगाती है। पशु पक्षियों को खाना खिलाती है और बहुत ही अच्छे से अम्मा का ख्याल भी रखती है।
वहीं दूसरी तरफ रानी के बुराई की गुफा में जाते ही उसे बहुत ही अजीबोगरीब और डरावनी दुनिया नजर आती है। उसे बहुत ही डरावनी आवाजें सुनाई देती है। रानी खजाने के लालच में आगे बढ़ते रहती है। सुबह से शाम हो जाती है। रानी को भी बहुत तेज भूख लगती है। उस परी ने कहा था यहाँ पर खजाना है, पर मुझे दूर दूर तक कोई खजाना ही नहीं दिख रहा है और भूख से मेरी जान निकली जा रही है। फिर थोड़ी और आगे चलने पर रानी को कुछ चमकती हुई चीज दिखाई देती है। अरे वाह, मिल गया खजाना। मैं जल्दी से उस खजाने के पास जाती हूँ और सारा खजाना ले लेती हूँ, फिर मैं और अमीर बन जाऊंगी। ये सोचकर रानी खजाना लेने आगे बढ़ती है। उसे वहाँ ढेर सारा खजाना नजर आता है। अरे वाह, इतना सारा खजाना। पूजा तो पागल है, पागल, जो अच्छाई की गुफा में चली गई। अगर वो मेरे साथ बुराई की इस गुफा में आती तो उसे भी इतना सारा खजाना मिलता। पर कोई बात नहीं, अब ये खजाना मेरा है। ये सोचकर रानी जैसे ही खजाने को हाथ लगाती है, वो खजाना गायब हो जाता है। अरे, ये खजाना हमारे हाथ में क्यों नहीं आ रहा? इसी प्रकार रानी जैसे ही खजाने के लिए हाथ आगे बढ़ाती, खजाना गायब हो जाता और जब हाथ पीछे करती तो खजाना वापस आ जाता। अरे, ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है मेरे साथ? ये क्या हो रहा है? तभी उसके सामने एक नागिन प्रकट होती है। लालची लड़की, अब तेरा लालच ले डूबेगा। अब तू यहाँ से जिंदा बचकर नहीं जाएगी। मेरा भोजन बनने के लिए तैयार हो जाओ। मैं सालों से भूखी हूँ, जी भर के आज तुझे खाऊंगी। नहीं, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। मुझे कोई खजाना नहीं चाहिए, कृपया करके मुझे छोड़ दो। नागिन रानी को डस लेती है और वो बकरी में बदल जाती है। जो भी बुराई की गुफा में आएगा उसका यही हाल होगा। दूसरी तरफ पूजा सच्चे मन से उस अम्मा की देखभाल में लगी हुई थी। अम्मा, ये काढ़ा पी लो, इससे तुम बहुत जल्दी ठीक हो जाओगी। बेटी, तुम बहुत अच्छी और नेक लड़की हो। तुम्हारी वजह से मैं आज बिल्कुल ठीक हो गई हूँ। इतना बोलकर वो बूढ़ी महिला एक परी में बदल जाती है। पूजा, मैं तुम्हारी परीक्षा ले रही थी और तुम उस परीक्षा में पास हो गई हो। बेटा, मैं तुम्हारे श्रद्धा भाव से बहुत प्रसन्न हूँ, इसलिए मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ। फिर परी पूजा को बहुत सारा खजाना देती है। पूजा परी को धन्यवाद देकर खजाना लेकर गुफा से बाहर आ जाती है। गुफा के बाहर उसे एक बूढ़ी महिला दिखाई देती है। अम्मा, आपने इस गुफा से किसी लड़की को आते हुए देखा है? नहीं बेटा, आप कहीं उस लड़की की बात तो नहीं कर रही हो जिसको नागिन ने डस लिया और वो एक बकरी बन गई है? पूजा सोचने लगती है, रानी को नागिन ने डस लिया। रानी, अगर तुम भी मेरे साथ अच्छाई के रास्ते पर चलती तो तुम आज मेरे साथ होती। तभी रानी वहाँ बकरी के रूप में आती है। पूजा, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। खजाने के लालच ने मुझे अंधा कर दिया बहन, जिस कारण मैं बुराई के गुफा में जाने के लिए मजबूर हो गई और मेरे साथ कितना बुरा हो गया। परंतु तुमने लालच नहीं किया, अच्छाई का मार्ग चुना, जिस कारण तुम्हें खजाना मिला। जबकि तुम उस वृद्ध महिला की सेवा के लिए गई थी और तुम्हें खजाने का लालच भी नहीं था, फिर भी तुम्हें इतना सारा खजाना मिला। काश मैं भी तुम्हारी तरह अच्छाई की रास्ते में गई होती तो मेरे साथ कभी बुरा नहीं होता, पर अफसोस लालच ने मुझे बकरी बना दिया। इतना सुनकर परी वहाँ प्रकट होती है
तभी पूजा कहती है, कृपया करके मेरी सहेली को पहले जैसा लड़की बना दीजिए। आप चाहे तो मेरा खजाना रख लीजिए। अगर ये बकरी बनी रही तो मैं इसके माता पिता को क्या कहूँगी जब वो मुझसे पूछेंगे कि उनकी इकलौती बेटी कहाँ है। मैंने रानी की बातें सुनी। उनकी बातें सुनकर ऐसा लग रहा है इसे अपने किए पर पछतावा है। और ऐसा कहते ही परी रानी को वापस इंसान में बदल देती है। दोनों सहेलियां परी का धन्यवाद करती है और वादा करती है कि ये शिक्षा आगे भी सभी दोस्तों को देंगे। दोस्तों, लालच का फल बहुत ही बुरा होता है।